एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज के वीडियो आप ना छोड़ें क्योंकि आज आपको पक्का 2 से 3 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा वो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना तय हैं। 2021 में क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा, तो आप बने रहें आज वीडियो के अंत तक क्योंकि आज हम आपको कराएंगे के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 12वीं के छात्र हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। इंग्लिश के अलावा भी हम और विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। हमारे यहाँ हर विषय की तैयारी कराई जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज लेसन 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, आज उनको हम आपको विथ आंसर उनको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक क्योंकि आज क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% की बात गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगा वो पेपर में पक्का आने हैं। क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, यानी कि हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं। एक्सपीरियंस इनर पीस यानी हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए क्या होगा इसका आंसर। तो हमें क्या करना है, पहले तो आपको बी एक्सपीरियंस इनर पीस तक आपको लिख लेना है क्वेश्चन को ही। जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि व्हेन डू बी एक्सपीरियंस इनर पीस, तो आपको लिख लेना है बी एक्सपीरियंस इनर पीस। फिर उसके बाद क्या लिखना है, व्हेन बी ओबे नेचुरल लॉज। हमें क्या याद रखना है, बी ओबे नेचुरल लॉज। तो इसका आंसर बनेगा कि बी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन बी ओबे नेचुरल लॉज, यानी हमें आंतरिक शांति अनुभव तब होता है जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। 2009 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है। एक बार मैं भी फिर बता देता हूं, क्वेश्चन आपका है कि व्हेन डू बी एक्सपीरियंस इनर पीस, यानी हमें आंतरिक शांति का कब प्राप्त होती है। तो बी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन बी ओबे नेचुरल लॉज, यानी जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। आर कंफर्ट जोन्स, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर कंफर्ट जोन्स। ये आपका क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है कि यानी व्हाट आर कंफर्ट जोन्स, यानी आराम क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल, यानी कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम आराम का अनुभव फील करते हैं, महसूस करते हैं। यानी कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। एकदम सिंपल से इसका आंसर है कि कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल, यानी एक ऐसी स्थिति जहां हम आराम का अनुभव करते हैं, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होती, एकदम आराम से रहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है, एकदम आराम से रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन कहते हैं। तो कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। चलिए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यप टाइम, यानी हम समय को कैसे फ्री कर सकते हैं, खाली समय निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग करें, डेली प्लानिंग करके हम समय को मुक्त कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। क्योंकि जब आप हर काम की प्लानिंग कर लेंगे तो सही टाइम पे आपका सही काम हो जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन पूछा था आपसे हाउ कैन वी फ्री अप टाइम, तो आंसर होगा इतना तो लिखना है बी, फिर कैन फ्री अप टाइम क्या लिखना है, बाय डेली प्लानिंग। आपको सिर्फ इतना करना है, बाय डेली प्लानिंग से हम क्या कर सकते हैं, समय मुक्त कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर नेचुरल लॉज हाउ डू दे अफेक्ट अवर लिप्स, यानी कि नेचुरल लॉ क्या होते हैं और वो हमारे जीवन को किस प्रभावित करते
हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। के नियम होते हैं, आर द क्या होते हैं, फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ, यानी प्रकृति और हमारे जीवन के ये क्या होते हैं, प्रतिमान होते हैं। कौन? नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ, यानी नेचर यानी प्रकृति, लाइफ यानी हमारे जीवन से मिलते जुलते हैं जो प्राकृतिक नियम होते हैं। इफ वी ओबे देम वी गेन बेटर कंट्रोल ऑफ आवर लिप्स, यानी यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन क्या करते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, और हम क्या कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज अवर ओन प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, यानी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज अवर ओन प्रोडक्टिविटी, यानी हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, यानी आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। इसको एक बार आप फिर समझ लें, आराम से समझें, जिससे आपको याद करना ना पड़े। क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लिव्स, यानी प्राकृतिक नियम क्या हैं, वे हमारे जीवन कैसे प्रभावित करते हैं। तो आपको लिखना है नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। एक आंसर तो ये हो गया। क्वेश्चन जो आपसे पूछा कि व्हाट आर नेचुरल लॉज, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। यानी क्वेश्चन आपसे दो पूछा था, एक पूछा था कि व्हाट आर नेचुरल लॉज, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। ये क्या होते हैं, प्रकृति और जीवन के हमारे में क्या होते हैं, प्रतिमान होते हैं। कौन? प्राकृतिक नियम। अब जो सेकंड पूछा कि हाउ डू दे अफेक्ट आवर लिव्स, यानी भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे इफ वी ओबे देम वी गेन बेटर कंट्रोल ऑफ आवर लिव्स, यानी अगर हम नेचुरल लॉ का पालन करते हैं, उनको मानते हैं, तो अपने हम जीवन में एक अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे संबंध हैं, उनको हम सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज अवर ओन प्रोडक्टिविटी, जो हमारी उत्पादकता खुद की और मतलब स्वयं की, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन था कि व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लिव्स, यानी प्राकृतिक नियम क्या होते हैं, वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉज आर द फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर जो एंड लाइफ, जो प्राकृतिक नियम होते हैं वो प्रतिमान होते हैं प्रकृति और जीवन के। इफ वी ओबे देम, यदि हम इनको मानते हैं, वी गेन बेटर कंट्रोल ऑफ आवर लिव्स, हम अपने जीवन में एक अच्छा कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं। फिर हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, और संबंधों में हमारे सुधार होता है। इंक्रीज अवर ओन प्रोडक्टिविटी करती है। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ बर्थ, यानी इसका जो क्वेश्चन से पूछा है कि हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ बर्थ। सर्वोत्तम निर्णायक कौन है, तो बी आर द बेस्ट जज ऑफ अवर सेल्फ बर्थ, यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ हु लिखा है वहाँ आपको क्या करना है, बी लगाना है, और बी के साथ आर ही आता है क्वेश्चन तक। हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ बर्थ, यानी खुद का जो जज करना है सबसे अच्छा कौन होता है, निर्णायक कौन होता है खुद के लिए, महत्व के लिए, तो बी यानी हम खुद होते हैं। तो बी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्फ बर्थ। तो यहाँ पे आप क्या करना, सिर्फ बी जोड़ देना है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, जहाँ हु है वहाँ बी कर देना है, फिर आर लगा देना है बस। चलिए अगला देखते हैं, है आपके जीवन के लिए भी और आपके पेपर के लिए भी, क्योंकि
एक क्वेश्चन आपके जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका विद्यार्थी जीवन है और आपको चाहिए कंफर्ट जोन छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप उस जीवन पर रहेंगे तो आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे भी जो भी आप क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो अपने आराम को छोड़ें, बिस्तर को त्यागें, नींद को छोड़ें और इनको आप तैयार करें, पेन कापी उठाएं और शुरू हो जाएं पेपर की तैयारी के लिए। अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश में मनचाहे नंबर पाना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को तैयार करें। फिर आप देखिए आपके इंग्लिश पे कितने अच्छे नंबर आते हैं। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई शुड बी लिव आवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ। यानी कि हमें कहना चाहिए और कैसे त्यागें हम। क्वेश्चन पूछा है कि वाई शुड बी लिव आवर कंफर्ट जोन एंड हाउ, यानी हमें आराम के क्षेत्र को क्यों त्यागना चाहिए और कैसे त्यागें। तो इसका आंसर बनेगा वी शुड लिव आवर कंफर्ट जोन्स इफ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ। यदि आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई लक्ष्य है, जो कोई गोल आपने अचीव करना है, तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। यही कहा जा रहा है कि वी शुड लिव आवर कंफर्ट जोन्स इफ वी वांट टू रीच, वांट का मतलब होता है चाहना, रीच यानी पहुंचना, एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ यानी लक्ष्य, आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में। वी कैन लिव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट, खास करके कमिटमेंट करके यानी प्रतिबद्धता, खुद को वचन देके कि हम अपने गोल को पाने के लिए सारे आराम छोड़ देंगे, तब आप इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। जब तक अपने आप मन के अंदर डिसाइड नहीं करोगे तो कंफर्ट जोन को नहीं त्याग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने गोल को अचीव करना, तो आप अपने मन में एक वचन रखें, डेली प्रयत्न करें, तो कुछ दिन के बाद आप कंफर्ट जोन को त्याग देंगे। एक दिन में नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा। तो वी शुड लिव आवर कंफर्ट जोन्स इफ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ, वी कैन लिव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। तो आप क्वेश्चन एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहना है। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, आप इसे ध्यान समझें, अपने जीवन में उतारें और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तैयार करें। तो वाई शुड बी लिव आवर कंफर्ट जोन्स एंड हाउ, यानी हमें कंफर्ट जोन को क्यों त्यागना चाहिए और कैसे। तो वी शुड लिव आवर कंफर्ट जोन्स इफ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ, यानी हमें कंफर्ट जोन त्यागना चाहिए। क्यों? यदि हम चाहते हैं एक महत्वपूर्ण गोल को, एक लक्ष्य को पाना, तो हमें इसे त्यागना ही पड़ेगा। बिना आप आराम क्षेत्र को त्यागे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसे त्यागेंगे? तो वी कैन लिव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। आप अपने आप में वचन दें और प्रयत्न करें, उससे आप जो काम करेंगे लक्ष्य के प्रति आप काम करें, धीरे धीरे आप कंफर्ट जोन को त्याग देंगे। प्रिय छात्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें, उनको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।